नमस्कार। सुजस के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। खबरों पर बात करें उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार ने दी बीकानेर को विकास कार्यों की सौगात। रामसरा और मिठड़िया में विभिन्न विकास कार्यों का किया गया शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना ला रही रंग। प्रदेश के पशुपालकों को मिल रहा आर्थिक संबल। पहलगाम हमले के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की हो रही पालना। राजस्थान के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई बैठक। तो वहीं बीकानेर के गंगा शहर को भजनलाल सरकार की बड़ी सौगात। सीएचसी में 29 अप्रैल से शुरू होगी चिकित्सा सुविधाएं। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र में कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। मंत्री श्री गोदारा ने मिठड़िया में 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस स्वास्थ्य केंद्र से स्थानीय नागरिकों को चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भवन का निर्माण समय पर और गुणवत्ता के साथ किया जाए और सभी जरूरी सुविधाएं दी जाए। इसके अलावा उन्होंने अर्जुनसर से मिठड़िया तक करीब 5 किलोमीटर लंबी सड़क का भी शिलान्यास किया, जिसकी लागत 72 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि ये सड़क आसपास के कई गांवों के लिए फायदेमंद होगी और यातायात को आसान बनाएगी। सीकर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला शांति समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करना और आगामी त्योहारों और कार्यक्रमों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना था। इसमें विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों और आम लोगों से भी बात की गई। कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने सभी से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं। उन्होंने चिकित्सा विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके तहत नए पीएचसी और सीएचसी पर बड़े स्तर पर काम हो रहा है। बीकानेर जिले के उपनगर गंगा शहर में 29 अप्रैल को शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सेवाएं शुरू की जा रही है। यहाँ ओपीडी के साथ साथ मरीजों को वार्ड में भर्ती किया जाएगा और उनकी जांच और इलाज भी शुरू कर दिया जाएगा। गंगा शहर डिस्पेंसरी को शुरू करने का जिम्मा दिया गया है। यहाँ पे स्टाफ सारा नियुक्त हो चुका है। अभी से फार्मासिस्ट की कमी थी, वो आज सीएमएचओ साहब ने हमारे फार्मासिस्ट भी यहाँ पे लगा दिए। यहाँ पे जो सुविधाओं के नाम पे थोड़े समय बाद यहाँ पे डिलीवरियों की भी व्यवस्था होगी। यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो गायनी का डॉक्टर लग चुका है, एक पीडियाट्रिशियन का यहाँ पे है ऑलरेडी, और नया जो डॉक्टर हम यहाँ पे जो प्रभारी बनाएंगे सीएचसी का, उसका भी अभी प्लान में है कि वो भी पीडियाट्रिशियन होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो लंबा चौड़ा एरिया है, यहाँ का लगभग ये मान लो कि 60-70 हज़ार पॉपुलेशन है जो उसको कैप्चर करेगी। और यहाँ पे सारी प्रकार की दवाइयाँ जो है सीएचसी पे 600 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, तो वो सारी दवाइयाँ यहाँ पे मिलेंगी और ये 24 इंटू 7 सुविधाएं चालू है। भजनलाल सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार सक्रिय है। इस सिलसिले में अजमेर रेंज के आईजी श्री ओम प्रकाश रविवार को किशनगढ़ पहुंचे। पुलिस जवानों ने उन्हें सशस्त्र सलामी दी। इसके बाद आईजी ने डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की व्यवस्थाएं, रिकॉर्ड और लंबित मामलों की समीक्षा की। आईजी ने सर्किल क्षेत्र के थानाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई और अपराध नियंत्रण के साथ साथ जनता के साथ बेहतर समन्वय बनाने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पशुपालकों को आर्थिक मदद देने के लिए मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है, जिसका फायदा अब पशुपालकों को मिल रहा है। लूणी विधानसभा क्षेत्र के पशुपालकों को इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा किए जा रहे हैं। पशु चिकित्सक श्री राजकुमार ने बताया कि राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के हित में ये योजना शुरू की है। योजना का फायदा समय पर मिले, ये मुख्यमंत्री की कोशिश है। सबसे पहले पशुपालकों ने इस योजना के लिए पंजीकरण करवाया। पंजीकरण के बाद चयनित पशुपालकों के घर जाकर पशु चिकित्सक द्वारा उनके पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत लूणी ब्लॉक के सतलाना पशु चिकित्सालय के अंतर्गत आने वाले पशुपालकों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन 3 चरणों में किया गया है। प्रथम चरण में इसके लिए आवेदन मांगे गए थे और उसका लॉटरी द्वारा चयन किया गया। द्वितीय चरण में पशुपालकों का जो दुधारू पशु है उनके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पशु चिकित्सालय के द्वारा जारी किए जा रहे हैं।
तृतीय चरण में SIPF के कर्मचारी इसका वेरिफिकेशन करके इनको पॉलिसी जारी करेंगे। राजस्थान सरकार की प्रदेश के पशुपालकों के हित में शुरू की गई मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशुपालकों द्वारा पशुओं का पंजीकरण कराया गया। राज्य स्तर पर लौटने के बाद अंतिम रूप से चयनित पशुपालकों के घर जाकर सभी पशु चिकित्सकों द्वारा चयनित पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के बाद में बीमा कंपनी का प्रतिनिधि फ़ोटो खींच के उनकी पॉलिसी जारी करेगा और पॉलिसी जारी होने के बाद में पशु का बीमा होगा। इस बीमे में पशु की सामान्य मृत्यु अथवा दुर्घटना मृत्यु होने पर उसको क्लेम दिया जाएगा। केशोरायपाटन विधानसभा के 3 बड़े चिकित्सा केंद्र लाखेरी, इंदरगढ़ और करवर से जुड़े गांवों और कस्बों की गर्भवती महिलाओं को अब सोनोग्राफी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने अब सोनोग्राफी के लिए सोनोलॉजिस्ट की नियुक्ति की है, जिससे महिलाओं को राहत मिली है। इससे पहले महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए कोटा, बूंदी या सवाई माधोपुर जाना पड़ता था या फिर उन्हें महंगे दामों पर निजी लैब से ये सेवा लेनी पड़ती थी। इन तीनों अस्पतालों में पहले ही सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है, लेकिन डॉक्टर की कमी के कारण महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। भजनलाल सरकार का मुख्य उद्देश्य भीषण गर्मी में लोगों को पानी उपलब्ध करवाना है। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता श्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि जिले के डिडवाना और लाडनू उपखंड में जल चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। अब तक 104 जल कनेक्शन काटे गए हैं और जल चोरों से 3,35,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। इसके अलावा अवैध कनेक्शन लेने और जुर्माना न भरने वाले 27 जल चोरों के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में जल संकट को दूर करने और अवैध कनेक्शन काटने के लिए विभाग का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो मेरा लोगों से यही आग्रह है कि पानी का मिसयूज कहीं नहीं करे, पानी को कहीं वेस्ट नहीं करे और जो अवैध कनेक्शन है उनकी सूचना विभाग को दे, ताकि जो आपके हिस्से का पानी है वो आप लोगों को मिल सके। और विभाग इसमें पूरा सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहा है और आम लोगों का जो सहयोग है हमें पानी का मितव्ययी उपयोग करे और अवैध कनेक्शनों की सूचना में दें, ताकि हम लोग कार्रवाई कर सकें और आम लोगों को गर्मी के मौसम में राहत मिल सके उसकी। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अकबरपुर में भजनलाल सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जल्द ही पब्लिक हेल्थ यूनिक लैब का निर्माण किया जाएगा। इस लैब के निर्माण की तैयारी चल रही है और राजस्थान सरकार के विकास कार्यों को लेकर क्षेत्रवासी बहुत खुश है। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर एक नई लैब बनाई जाएगी, जिसमें ब्लॉक की सबसे बड़ी जांच मशीन भी शामिल होगी। लैब बनने के बाद मरीजों को अलवर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यही पर सभी जो सुविधाएं हैं वो उन्हें मिल सकेंगी। अपने यहाँ पे ब्लॉक उमरानी की ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट है, उसका कंस्ट्रक्शन का काम है। तो इस अभी जो पुरानी PSC की बिल्डिंग है इसको डिसमेंटल करके नई बिल्डिंग के लिए अप्रूवल आया है, तो वो काम होगा। तो इससे क्या बनेगा, क्या फायदा होगा? इससे ब्लॉक पे जो जांचें होती हैं TB की, जो RT-PCR, वो माइक्रोस्कोपिक जांच वगैरह, वो उसका फायदा होगा। तो बड़ी जांचें होंगी इसमें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शांति समिति की बैठक आयोजित की। शहर में अमन और भाईचारा बनाए रखने के लिए सभी ने प्रशासन का पूरा समर्थन किया है। पुलिस और जिला प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणियां करने से बचने की अपील की। ये बैठक जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पहलगाम के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बाद से राज्य सरकार जो है काफ़ी विजिल है, काफ़ी सेंसिटिव है लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को लेकर। कल रात को ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे मुख्य सचिव महोदय और DGP महोदय ने सारे जिला कलेक्टर्स, SP, कमिश्नर सबकी VC ली थी, तथा VC में जो प्रदत्त निर्देश थे उनके क्रम में आज सुबह ही एक तो सारे के सारे SDMs, DYSPs, तहसीलदार, SHO, CI सबकी जो है इसी मैटर के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर के मैटर के अंदर अभी VC ली गई थी। और उसके उपरांत यहाँ पर जो जोधपुर सिटी है उसके लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी यहाँ शांति समिति की अभी पुलिस सभागार के अंदर बैठक के अंदर यही एम्फेसाइज किया गया कि इस समय जो माहौल है उसके अंदर, हालांकि ऐसा कोई पैनिक का माहौल नहीं है, किंतु इस समय जो माहौल है उसके अंदर सबको थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। तथा साथ ही जो टेररिस्ट थे इस अटैक के पीछे उनका एक बड़ा मंसूबा था कि किस प्रकार से जो हमारा कंट्री है उसकी कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब किया जाए। तो ऐसे में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई एक्शन ना होने दें जिससे कि कम्युनल हार्मनी देश की डिस्टर्ब हो और सभी जो है आपसी भाईचारे के साथ में रहें।
यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि करता है तो उसके ऊपर कड़ी नज़र रखी जा रही है, सोशल मीडिया के थ्रू भी और फिजिकली भी, और टोटली इम्पार्शियल तरीके से कार्रवाई की जाएगी यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि करेगा। इस समय राज्य सरकार का यही प्रथम प्रायोरिटी है कि प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए तथा कम्युनल हार्मनी मेंटेन रहनी चाहिए। सर, बांग्लादेशियों को लेकर भी लोग बाहर से अवैध तरीके से आए हुए हैं तथा अवैध तरीके से यहाँ पे निवास कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर कड़ी नज़र रखी जा रही तथा राज्य सरकार केंद्र सरकार के समय समय पर जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उनके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा रही है तथा ये इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी अवांछित गतिविधि नहीं होगी। वजुला सरकार की महत्वपूर्ण योजना अन्नपूर्णा रसोई में लोगों को केवल 8 रुपए में स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 15 से अधिक अन्नपूर्णा रसोई वर्तमान में चल रही है। यहां पर जरूरतमंदों को 8 रुपए में भरपेट खाना मिलता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग यहां खाना खाने के लिए आते हैं। लोगों ने इस खाने की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार की योजना के तहत यहाँ गर्म और स्वादिष्ट खाना मिलता है और रसोई घर की साफ सफाई भी अच्छी है। 8 रुपए में खाना मिलने के अलावा अगर किसी को अतिरिक्त खाना चाहिए तो वो भी मिल जाता है। वजुला सरकार ने भीषण गर्मी में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए विशेष बजट आवंटित किया है, जो पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। इस बजट के तहत जोधपुर को भी सहायता मिली है। जोधपुर के जलदाय विभाग के अधिकारी श्री राजेंद्र मेहता ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से काम किया है कि शहर वासियों को गर्मी में पेयजल की कोई समस्या न हो। पेयजल की व्यवस्था के लिए जोधपुर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधानसभा में 5 ट्यूबवेल और 10 हैंडपंप स्वीकृत किए थे, जिसके बाद पेयजल सुविधाओं के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा के अंदर प्रत्येक विधानसभा वार 5-5 ट्यूबवेल और 10-10 हैंडपंप आवंटित किए थे, जिनकी स्वीकृतियाँ प्राप्त की जा करके 20 हैंडपंप खोदे जा चुके हैं और चालू किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 6 ट्यूबवेल भी खोद करके और कमीशन की कार्रवाई प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त जोधपुर शहर की पेयजल व्यवस्था हेतु लगभग 3.5 करोड़ की कंटीजेंसी प्लान भी स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें लगभग 5 किलोमीटर पाइपलाइन, 12 नलकूप और कुछ पैनल बोर्ड्स और नए सबमर्सिबल पंप सेट्स, इनकी स्वीकृति हमने प्राप्त की है ताकि किसी भी तरह की जनता को ग्रीष्म ऋतु में समस्या ना हो। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ की प्रत्येक जिला कलेक्टर महोदय को आवंटित किया है, जिसमें जोधपुर शहर को 50 लाख का आवंटन मिला है। इसमें कुछ पाइपलाइंस, कुछ वाल्व्स, कुछ पंप्स जो कि टेल एंड के हमारे जो निवासी हैं उनकी पानी की समस्या का समाधान हो सके। लोगों की पानी की सुविधा के लिए अभी बहुत ही गति से इलीगल कनेक्शन काटने का अभियान भी चल रहा है। लगभग हमने 500 कनेक्शंस 22 मार्च से चल रहे इस अभियान के दौरान काटे हैं। 26 कनेक्शंस हमने लीगलाइज किए हैं और 1 FIR कराई है और 4.5 लाख की हमने पेनल्टियां लोगों से वसूल की हैं और करीब 18 लाख की पेनल्टियां अभी लगाई जा चुकी हैं। विभाग और माननीय मुख्यमंत्री हर व्यक्ति को इस ग्रीष्म ऋतु में किसी भी तरह की पीने के पानी की समस्या नहीं आने हेतु कृत संकल्प है। भजन लाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी खरीद केंद्र पर चना बेचने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। पिछले 11 दिनों में मालपुरा तहसील क्षेत्र के 66 किसानों समेत कुल 118 किसानों ने 8000 कट्टे चनों की बिक्री की है। सरकारी खरीद केंद्र पर चना 5650 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर खरीदा जा रहा है, जो मंडी के मुकाबले काफी बेहतर है। किसानों का विश्वास बढ़ने से सरकारी खरीद केंद्र पर चने की आवक बहुत बढ़ गई है। खरीद केंद्र के प्रबंधन ने कहा है कि किसानों को बेहतर सुविधा देने के लिए उनके प्रयास लगातार जारी रहेंगे।
भजनलाल सरकार के निर्देश पर जिले में बाल विवाह रोकने के लिए टीमें सक्रिय है। इसी के तहत जाडोल फलासिया क्षेत्र में एक बाल विवाह को रुकवाया गया। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक श्री के चंद्रवंशी ने बताया कि गायत्री सेवा संस्थान के निदेशक और राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र पांड्या को फलासिया क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना मिली। डॉक्टर पांड्या ने विभाग को इसकी जानकारी दी। इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक श्री नवनीत ओदिच्य और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए और बाल विवाह को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की गई। जालोर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांडे की अध्यक्षता में जिले में शांति और कानून व्यवस्था को लेकर रविवार को DOIT सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में डॉक्टर प्रदीप गवांडे ने उपखंड अधिकारियों को कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के, सतर्क रहने और प्रभावी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर रोक लगाने और भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकारियों को भी निर्देशित किया। जयपुर के गणगौरी अस्पताल में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के लिए और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अस्पताल में एक नया टीकाकरण कक्ष बनाया गया है। अब महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर टीकाकरण की तारीख और समय से पहले ये तय कर सकती है कि वो कब वहां आना चाहती है। अस्पताल में बनाए गए इस नए टीकाकरण केंद्र में बच्चों के बैठने और खेलने की भी खास व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। राजस्थान की सार्वजनिक निर्माण और महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती मंजू बाघमार रविवार को बाड़मेर जिले के दौरे पर रही। उन्होंने बाड़मेर के मेघवाल समाज के शैक्षणिक एवं शोध संस्थान के बालिका छात्रावास के भूमि पूजन और भूदानकर्ता सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। मंत्री श्रीमती बाघमार ने चौहटन विधायक श्री आदूराम मेघवाल और अन्य अतिथियों के साथ बालिका छात्रावास का भी भूमि पूजन कर नींव रखी। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है और ये पहल भविष्य में एक बड़ी मिसाल बनेगी। परिवहन आयुक्त और भरतपुर जिला प्रभारी सचिव शुचि त्यागी ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पेयजल, बिजली और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में पानी और बिजली की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रहे। सचिव ने कहा कि सभी अधिकारी टीम वर्क के साथ काम करें और लोगों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करें। गर्मी को देखते हुए उन्होंने जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों को कंट्रोल रूम बनाने और वहां आई शिकायतों को जल्दी से जल्दी निपटाने के निर्देश दिए। इसमें आज मुख्य रूप से एक तो गर्मी को देखते हुए बिजली, पानी, मेडिकल, इन सब की माकूल व्यवस्था है, क्या क्या और तैयारी की जा सकती है, किस तरह से एक हम सभी लोग अपना संवेदनशीलता के साथ सारे विभाग के अधिकारी नीचे डाउन द लाइन, SDM, रेवेन्यू अथॉरिटी सब लोग काम करें, उसके जायज़ा लिया गया है और जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बजट अनाउंसमेंट में जो लास्ट ईयर के बजट अनाउंसमेंट है, प्रोग्रेस में उनकी क्या प्रगति चल रही है और इस साल के जो बजट अनाउंसमेंट है उसमें कहाँ पे ज़मीन अलॉट हो गई है, ज़मीन के कहीं कोई इश्यूज़ आ रहे हैं और जो ऊपर राज्य सरकार के स्तर पर, विभाग के स्तर पर जो कार्य किए जाने हैं उनकी क्या स्थिति है, जिससे कि आगे कोऑर्डिनेट करके जो स्टेट लेवल के इश्यूज़ हैं उनको कंसर्न सेक्रेटरीज के साथ बात करके स्पीड अप कराया जा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा युवाओं में बढ़ती नशे की लत को लेकर चिंतित है। उन्होंने पुलिस को नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है और लगातार कार्रवाई कर रही है। रविवार को जोधपुर संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह और रेंज IG श्री विकास कुमार ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर CLG सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में रेंज IG ने CLG सदस्यों से अपील की कि वे समाज को नशे के खिलाफ जागरूक करें और एक मुहिम शुरू करें। IG ने नाराजगी जताते हुए कहा कि समाज की लापरवाही के कारण नशा गांव ढाणी तक पहुंच गया है और युवाओं का भविष्य खतरे में है। इसलिए अब पूरे समाज को मिलकर नशे के खिलाफ आवाज उठानी होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर हर नागरिक तक बेहतर इलाज पहुंचाने के लिए पाली के कृष्णा विद्या मंदिर में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का निःशुल्क शिविर लगाया गया। यह शिविर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद की तरफ से आयोजित हुआ। शिविर का आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा और मार्गदर्शन में हुआ। राजस्थान सरकार और खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश पर चल रहे शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत जैसलमेर में खास कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल ने बताया कि गर्मी को देखते हुए जिले में पैकेज्ड पानी, RO प्लांट, बर्फ फैक्ट्री और कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट ब्रेवरेज आदि के निरीक्षण किए गए। इस दौरान फूड सेफ्टी टीम ने 5 खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए।
दरियावद उपखंड के मुंगाना कस्बे में पांचली टांडा से मानपुरिया तक जाने वाला रास्ता जो करीब 50 साल से बंद था, अब फिर से खोल दिया गया है। पहले इस रास्ते से ट्रक और ट्रैक्टर जाते थे, लेकिन अतिक्रमण के कारण रास्ता संकरा हो गया है। मुंगाना चौकी प्रभारी श्री हरिलाल मीणा, उपखंड अधिकारी श्री राकेश कुमार न्योल और उप तहसीलदार श्री नवीन जैन ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से अतिक्रमण हटवाया। गांव वालों ने भी पूरा सहयोग किया और रास्ता खुलने पर सरकार का आभार जताया। रास्ता खोलो अभियान के तहत ये काम किया गया है, जिसका मकसद गांव में बंद रास्तों को फिर से चालू करना और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराना है, ताकि भविष्य में लोगों को कोई परेशानी न हो। ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार के इस पहल की खूब सराहना की है। रास्ता खोलो अभियान के तहत रास्ता खोला गया, जो 60 वर्ष पुराना था, जो बहुत भूमाफिया और अतिक्रमणों ने बहुत चकरा कर लिया था, कहीं निकलने की जगह ही नहीं थी और लोग काफ़ी परेशान थे। और हमारे शमशान घाट जाने के लिए तो हमें अर्थिया निकलने की जगह ही नहीं थी, हम साधन भी ले नहीं पा रहे थे और ये रास्ता बहुत अतिक्रमण कर रखा था, जिसे प्रशासन द्वारा खोला गया और हमें प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राजस्थान सरकार के द्वारा रास्ता खोलो अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुंगाना में 24 अप्रैल 2025 को शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दरियावद के उपखंड अधिकारी महोदय शिविर में आए और हमारे 60 साल पुराना रास्ता मुंगाना से मानपुर के लिए था, जो बिल्कुल असामाजिक तत्वों और भूमाफियाओं लोगों ने इस रास्ते को बंद कर दिया था। यहाँ तक हमारे गांव के लोगों को शमशान घाट पर अर्थी ले जाने का भी जगह नहीं थी और बिल्कुल बंद था। उस समस्या के लिए हमने प्रशासन गांवों के संग अभियान के पिछले 5 सालों से हर शिविर में हमने प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिस पर अमल करते हुए इस बार माननीय उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा दरियावद नायब तहसीलदार साहब, आईआर साहब और पटवारी साहब, सभी ग्राम पंचायत मुंगाना के मुखिया और उप सरपंच और उनकी पूरी टीम वार्ड पंचों के सहित और मंडल अध्यक्ष के सहित साथ में ग्रामीण जन भी उपस्थित थे और मौके पर आकर के मार्किंग की गई। लगभग सुबह 4 से 5 घंटे माननीय उपखंड अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया तो माननीय उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा पुलिस की सहायता ली गई और प्रशासन पूरा मुस्तैदी के साथ ऊपर खड़ा रहा और दोनों तरफ जो 24 फीट का रास्ता था उसकी दोनों तरफ मार्किंग की गई और पटवारी के द्वारा वाइट बास डाल करके इस रास्ते को लगभग 1.5 किलोमीटर तक मार्किंग कर दी गई और मौके पर ही जेसीबी बुलाई गई, लेकिन उस दिन कुछ कमियों की वजह से शायद कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया था। यह रास्ता लगभग 3 किलोमीटर लंबा था, लेकिन 24 तारीख को यह कार्य नहीं हो पाया था और माननीय उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा सरपंच साहब और सचिव साहब यहाँ के जो थे और बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। पोखरण और पश्चिमी राजस्थान के किसानों का आपसी भाईचारे और सौहार्द का 3 दिवसीय पर्व रविवार को होली अमावस्या से शुरू हो गया। इस मौके पर लोगों ने अपने घरों में गेहूं, बाजरे और खीर, इसके साथ ही मूंग चावल बनाकर खाया और एक दूसरे को अच्छी बारिश और खुशहाली की शुभकामनाएं दी। गांव के बाबा रामदेव मंदिर में सभी जातियों और धर्म के लोग इकट्ठा हुए और स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। रामदेवरा गादीपति राव श्री भूम सिंह तंवर और गांव के अन्य वरिष्ठ लोग भी इसमें शामिल हुए। मंदिर परिसर में बाजरा, मूंग, मोठ, गेहूं और ग्वार के दानों से सुंदर सजावट की गई और बीच में पानी से भरा कलश रखकर बाबा रामदेव से अच्छी बारिश के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। राजस्थान सरकार की ओर से नगर कस्बे में जल्द ही 4 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए जाएंगे। ये केंद्र आयुष्मान भारत योजना के तहत शहरी इलाकों में लोगों को बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। अब असहाय, वृद्ध महिलाएं और वे लोग जो दूर के उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं जा सकते, अपने पास ही इन आरोग्य मंदिरों में जाकर इलाज करवा सकेंगे। लोगों को अब छोटी छोटी स्वास्थ्य जांच के लिए दूर नहीं भटकना पड़ेगा। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की मंशा के अनुसार इन आरोग्य मंदिरों में निःशुल्क इलाज, जांच, रोकथाम और पुनर्वास जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
जम्वा रामगढ़ इलाके में मनरेगा योजना के तहत गांव के लोगों को काम मिलने से खुशी का माहौल है। अब उन्हें गांव में ही रोजगार मिल रहा है, जिससे उनका गुजारा आसान हो गया है। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा जैसी योजनाएं सिर्फ रोजगार नहीं दे रही, बल्कि गाँवों की हालत भी सुधार रही है। लोगों ने सरकार से ऐसी योजनाएं आगे भी जारी रखने की अपील की है, ताकि गाँवों में रहने वाले लोग अपने ही घर के पास काम करके सम्मान की जिंदगी जी सके। बढ़िया काम मिल रहे थे नरेगा का मैंने और साथिया ने बढ़िया काम मिल रहे थे। टाइम पैसा मिल रहा है, टाइम आवा जा और भी भाई साथिया ने काम मिले लो, बढ़िया रोजगार में चाह रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद दिया था और आगे के लिए भी मुख्यमंत्री और भी प्रयास करेगा काम के लिए, आगे से आगे काम मिलते रहे लो। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी ने। यहाँ पे जो भी काम हो रहा है जो सही हो रहा है, वो प्रधानमंत्री सही काम करा रहे हैं, भजनलाल जी सर सही काम करा रहे हैं और नरेगा काम काफ़ी दिन से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, सब सुविधा है हमारे। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री शुभम चौधरी और पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि देश की एकता और भाईचारा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसी भी अफवाह या भड़काऊ खबर पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत या भड़काऊ पोस्ट से बचना चाहिए और अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के अनुसार तेज गर्मी में राहगीरों को राहत देने के लिए चाकसू विधायक श्री रामा अवतार बैरवा ने रविवार को 3 जगहों पर तिरंगा जल मंदिर शुरू किए। विधायक श्री बैरवा ने टॉक रोड की शीतला बस स्टैंड, चाकसू के ज्योतिबा फुले सर्किल और तहसील चौराहे पर प्याऊ का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने खुद प्याऊ का पानी पीकर उसकी गुणवत्ता देखी और कहा कि इस भीषण गर्मी में ये प्याऊ लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होंगी। भजनलाल सरकार ने राजस्थान में बाल विवाह रोकने के लिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सामाजिक संगठनों व सरपंचों और समाज सेवी संस्थाओं को मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह के ज्यादा मामले होने की संभावना को देखते हुए सरकार ने सतर्क रहने और पुलिस व प्रशासन का सहयोग करने को कहा है। इसी के तहत फलोदी के जिला कलेक्टर श्री हरजीलाल अटल ने दूसरा दशक परियोजना की बालिकाओं के लिए एक कार्यशाला आयोजित की। उन्होंने बालिकाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए शिक्षा की ओर आगे बढ़ने और बाल विवाह को रोकने के लिए प्रेरित किया। तो सुजस के इस खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे प्रदेश की अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।